नमस्कार बच्चों, मैं सुधा गुप्ता फ्रॉम लव इंटरनेशनल स्कूल। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने कक्षा 7 की बसंत भाग 2 का वीडियो नंबर हमारा जो है हमारा पार्ट 6 रक्त और हमारा शरीर। अब ये रक्त और हमारा शरीर से क्या तात्पर्य है, आप क्या जान पाओगे? रक्त और हमारा शरीर पाठ में क्या दिया हुआ है, इसके अंदर है क्या? तो मैं इसको आपको थोड़े समय में ही सूक्ष्म रूप में थोड़ा सा इसका सार समझाने जा रही हूँ। रक्त और हमारा शरीर है क्या। अब आप बोलोगे हम इतना बड़ा चैप्टर तो वीडियो के माध्यम से हम इसमें बता नहीं पाएंगे, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा सार समझा दे रही हूँ तो आपको मालूम पड़ेगा रक्त और हमारा शरीर होता क्या है। तो यहाँ पर ये कहानी है दिव्या, अनिल और एक दीदी। जो दीदी रहती है, जब अनिल अपनी बहन दिव्या को कहाँ पर लेकर जाता है, अस्पताल, उसको कुछ थकान सी महसूस होती है, तो अनिल अपनी छोटी बहन दिव्या को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहाँ पर उसको क्या होता है, उसके रक्त की जांच की जाती है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसकी जांच की जाती है। तो वह यह सब अनिल जानने के लिए डॉक्टर दीदी के पास जाता है। डॉक्टर दीदी से पूछता है, डॉक्टर दीदी दिव्या को खून की जांच हुई है, तो वो खून की जांच क्यों ली गई है और उसमें क्या आएगा? तब इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या के मुंह से रक्त की मतलब जो कुछ बूंदे उन्होंने ली थी और उसको एक क्या करा, उन्होंने शीशी में भरा। स्लाइड आप जानते हो, जब आप खून की जांच करवाने के लिए जाते हो तो डॉक्टर एक कांच की एक स्लाइड, जिसको ऐसे चौकोर को लेता है, उसको स्लाइड बोलते हैं, तो उसको लेता है और उस पर वो खून को लगा देती है। अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। स्लाइड मतलब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही जो हमारे रक्त की जांच की जाती है। आप सभी ने देखा होगा कि हम सब लोगों की रक्त की जांच एक स्लाइड के माध्यम से की जाती है और फिर डॉक्टर लोग उसमें देखते हैं कि हमें बीमारी क्या है और उसकी जांच होती है। तो उसके माध्यम से जब वो दीदी उसको देख रही थी, तभी अनिल ने उनसे पूछा। डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। क्या है? दिव्या को एनीमिया है। डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया। तो ये एनीमिया क्या होता है, तो ये जानकारी जानने की अनिल के मन में एक इच्छा हुई कि एनीमिया होता क्या है। तो अनिल के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा उसके मन में आई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो दीदी ने बोला, हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या है? तो डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया है क्या? एनीमिया है क्या दीदी, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो दीदी ने बोला कि एनीमिया ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। अगर एनीमिया, मैं आपको बताती हूँ, एनीमिया एक रक्त से संबंधित बीमारी रहती है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों जिससे खून की कमी आती है। तो दीदी ने बोला कि एनीमिया के बारे में अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें पूरे रक्त के बारे में जानना होगा। तो डॉक्टर दीदी अनिल को ये बात बताने लगी कि हमारे शरीर में 2 तरह के रक्त कणिकाएं होती हैं। जैसे आपने एक तो सुना होगा लाल रक्त कणिकाएं, एक होती है हमारे अंदर सफेद रक्त कणिकाएं। तो ये दोनों ही हमारे अंदर शरीर में खून बनाने का कार्य करती है और इसी से हमारे इनमें से किसी की भी कमी होने के कारण हमारे अंदर वो खून मतलब वो रक्त हमारे शरीर के अंदर नहीं बन पाता है। तो उन्होंने बताया कि प्लेटलेट कण कहते हैं, मतलब ये जो छोटे छोटे कुछ लाल और सफेद हमारे अंदर कुछ कण रहते हैं, कुछ तो सफेद तरह के होते हैं और कुछ लाल तरह के हमारे अंदर कण होते हैं। तो इन दोनों के ही कारण हमारे शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है। तो इसी तरह से उन्होंने जब अनिल से कहा कि तुम देखिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, उसने जब स्लाइड पे देखा तो जो हमारे रक्त की कणिकाएं हैं वो उसको बालूशाही जैसी गोल गोल बड़ी बड़ी नजर आने लगी। तो इस तरह से जब दीदी से उन्होंने इसके बारे में और जानने की कोशिश की अनिल ने, तब
मतलब उन्होंने ये बताया है कि ये जो रक्त की जो कणिका है, ये कण होते हैं सफेद लाल रक्त के जो कण होते हैं वही हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए। जब तक हम पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तब तक हमारे अंदर कोई पोषक तत्व नहीं जाएंगे। जैसे हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, जो शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। जो हम ऑक्सीजन, आपने देखा होगा हम हवा से ही ऑक्सीजन लेते हैं, आपको पता है। तो जो ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के अंदर जो पहुंचाते हैं वो इन कणों के द्वारा ही होती है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट होते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन। मतलब ये जो कण होते हैं, अगर इनकी हमें प्रतिरोधन क्षमता नहीं बढ़ा सकते, जैसे अगर हम पोषक आहार नहीं लेंगे तो इनकी क्या होती है, धीरे धीरे ये क्या होते जाते हैं, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराने लगी। नहीं, ऐसा नहीं है, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। अब आप ये यहाँ पर जानोगे कि शरीर में ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर 1000 कण हैं तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। नहीं, कुछ कण जैसे नष्ट होते हैं तो कुछ नए कण हमारे शरीर में वापस बनते हैं। अब इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन डी कच्चे माल, जिस तरह एक कारखाने में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि कारखाने में जितना भी जो सामान बनाया जाता है उसके लिए हम कच्चा माल लेते हैं कि नहीं लेते हैं। उसी तरह हमारे शरीर के निर्माण के लिए भी हमें इस तरह के तत्वों की आवश्यकता होती है, तब हमारे शरीर का निर्माण होता है। जैसे आपने जो प्रोटीन, लोहा तत्व, विटामिन रूप में कच्चे माल की जरूरत होती है, पौष्टिक आहार, लेकिन आजकल के बच्चे ये सारी चीजें नहीं लेते हैं। जैसे हमने सुना होगा किसी के बाल सफेद होते हैं, किसी के अंदर थकान महसूस होती है, कोई बच्चा दौड़ नहीं सकता, कोई बहुत वीक रहता है, तो उसका कारण क्या है, हरी सब्जियां नहीं खाना। अगर आप हरी सब्जियां नहीं खाओगे तो वो प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचेगा क्या, जितना लोहा तत्व, कैल्शियम, ये सारी चीजें हमें किसमें प्राप्त होती है, दूध। सबसे ज्यादा हमें दूध से ही कैल्शियम प्राप्त होता है। तो ये सारी वस्तुएं, ये चीजें हमारे शरीर के अंदर जब तक नहीं जाएंगी तब तक हमारे शरीर का अच्छी तरह से निर्माण नहीं होगा। तो इन्हीं जो हमारे अंदर ये सारी चीजें नहीं पहुंच पाती पर्याप्त मात्रा में, इसीलिए हमारे अंदर एनीमिया की कमी हो जाती है, मतलब लाल कणों की कमी हो जाती है। मतलब हमारे अंदर जो खून की जो बनने की प्रतिरोधन क्षमता है वह कम हो जाती है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें का निर्माण करना है, तो हमें पौष्टिक आहार लेना है। और मेरा भी आप सभी से यही निवेदन है कि आप सब अपने खाने में और नाश्ते में सब्जियां खाएं। जैसे कुछ बच्चे रहते हैं वो कभी भी सब्जी लेकर नहीं आते हैं, बहुत से बच्चे अचार से ही रोटी खा लेते हैं। नहीं बेटा, सब्जी खाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, अपनी सेहत के लिए दूध पीना जरूरी है। तो ये सारे काम आप अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। जय हिंद, जय भारत।